नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के सेल्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जो कि ये आपका लेसन 6 है। ठीक, लेसन 6 पोइट्री का है। ठीक, तो नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है आत्म परिचय। इसका मतलब होता है आत्म परिचय। ठीक, तो जो कि निरादा सुरेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निरादा सुरेश बॉर्न इन 1952 बोल रहा है। निरादा सुरेश का जन्म 1952 में हुआ था। इज़ एन इंडियन इंग्लिश पोएट, और ये भारतीय अंग्रेजी की कवि थी। ठीक है, विथ ओवर 100 पोएम टू हर क्रेडिट, और उन्हें 100 कविताओं का लिखने का श्रेय प्राप्त है। किसको? निरादा सुरेश को। शी हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेस फॉर पोइट्री, और उन्होंने अपने काव्यों के लिए अनेक प्राइज़ भी जीते हैं। ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग एज ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, और वो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने पोएम पे। तो दोस्तों, ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब आत्म परिचय। तो पढ़ते हैं। आई एम एन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य। ठीक है, सामान्य होता है। बोल रहे हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन, मैं एक सामान्य औरत हूँ। विथ ए क्रिएटिविटी कन्फाइंड। क्रिएटिविटी मतलब होता है रचनात्मकता, जिसमें हर तरह का स्किल हो। ठीक है, गुण हो। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन विथ ए क्रिएटिविटी कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित। ठीक है, टू होम एंड चिल्ड्रेन, टू जस्ट पोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियो, लेवलिंग बुक्स, टाइंग ऑफ शूज लैशेज। तो बोल रही हैं कि मैं एक साधारण वुमेन हूँ, लेकिन किसके साथ? क्रिएटिविटी कन्फाइंड, मतलब उनके पास सारी रचनात्मकता, उनके अंदर स्किल है, तो बस सिर्फ किसके लिए है? तो अपने घर और बच्चों के लिए है, जो कि उनको क्या कर रही हैं। उनके पास स्किल होते हुए भी उनको घर में क्या करना पड़ रहा है? कारपेट को जस्ट पोजिंग मतलब होता है किनारे करना। कोई सामान होता है घर में, इधर का सामान उधर करना, जैसे आप लोग देखते होंगे कि औरत लोग को काम करना पड़ता है, तो फिर उन लोग को कुछ ये इधर का सामान उधर कर देना। जस्ट पोजिंग मतलब प्लेसिंग साइड बाय साइड, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कर देना। ठीक है, तो कारपेट को इधर उधर बिछाना। क्यूरियोस मतलब होता है अनयूजुअल ऑब्जेक्ट को, मतलब इधर उधर रखना। लेवलिंग बुक को मढ़ना। टाइंग ऑफ शू लेसेस, और जूते के फीते को बांधना अपने बच्चों का। तो इतने ही तक उनकी क्रिएटिविटी सीमित हो जाती है। तो वो बोलती हैं अपने बारे में कि मैं एक साधारण औरत हूँ, जो कि हम क्रिएटिविटी के साथ हूँ, और मेरी जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ घर के सामानों को इधर उधर करने, बुकों को लेबलिंग करने में, मढ़ने में, जूतों को बांधने में, अपने बच्चों के जूतों को बांधने में, घर के काम काज संभालने में ही मेरी इतना ही तक सीमित हो गई है मेरी क्रिएटिविटी। ठीक, माई सेंसिटिविटी। माई मतलब मेरा होता है, और सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशीलता। सफरिंग साइलेंट ब्लो थ्रू ए डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, हार्डनिंग टू ए टॉर्टोइस शेल, माई सोल इंट्रैप्ड फ्लैप इटसेल्फ इनटू साइलेंस। बोल रहे हैं कि माई क्रिएटिविटी मतलब मेरी जो संवेदनशीलता है, सफरिंग साइलेंट, जो मैं संवेदन ना कर रही हूँ, वो क्या है? सफ़र कर रहा है, वो उस चीज़ को महसूस कर रहा है कि जो अंदर का जो पीड़ा है, सफ़र मतलब पीड़ा होता है, जो साइलेंटली मेरे अंदर क्या बह रहा है। ठीक है, उनके पीड़ा। थ्रू ए डिकेड ऑफ डिकेड मतलब होता है दशक। वो एक दशकों से किसके साथ? अपने पति के साथ। ठीक है, अपने पति के साथ रह के उनकी जो पीड़ा है वो शांति से बह रही है। ठीक है, हार्डनिंग टू, और वो हार्ड हो गई है, मतलब कठोर हो गई है, जैसे टॉर्टोइज का सेल होता है। ठीक है, कछुए का जो शेल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके सामान्य वो हार्ड हो गया है। माई सोल इंट्रैप्ड, मेरी जो आत्मा है इंट्रैप्ड हो गई है। इंट्रैप्ड मतलब होता है फंस गई है,
फ्लैप इटसेल्फ इनटू साइलेंस, और वो शांति में क्या फ्लैप कर रही है, मतलब फड़फड़ा रही है। ठीक, तो ये बोल रही हैं कि मेरी संवेदनशीलता क्या सफ़र कर रही है, लेकिन जो क्या घुट घुट कर मतलब वो जी रही हैं। ये कहने का मतलब उनका कि वो घुट घुट के जी रही हैं दशकों से अपने पति के साथ, वो एक घर में रह रही हैं, और वो इस तरीके से कठोर हो गई हैं जैसे एक टॉर्टोइस का सेल होता है। ठीक, और जो मेरी आत्मा है बोल रही हैं कि फड़फड़ा रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, माई ऑर्डिनरीनेस मतलब मेरी जो सामान्यता जो है मेरे अंदर, ए टैग टू बाइंड मी कन्वेंटली, और मुझे उचित रूप से जो मैं सामान्य रूप एक साधारणता है जो मेरे अंदर, वो मुझे बांध के रखा है। बाइंड मी मतलब बांध के मुझे रखा है, कन्वीनियंटली मतलब होता है उचित। ठीक है, टू होम एंड चिल्ड्रन, वो जो मेरी साधारणता है वो मेरे बच्चों और मेरे घर के लिए उचित रूप से मुझे बांध के रखी है। ठीक है, टू बी मेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स डेट माई डेयर टू क्रैक थ्रू। तो बोल रही हैं कि मुझे भी क्या करना है, इस ऑर्डिनरी से, साधारण से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, यानी असाधारण वुमेन कुछ करना है मुझे भी। ठीक है, वो चाहे कुछ भी कॉस्ट हो उसका। ठीक, उस किसी भी कॉस्ट पे वो डेयर करना चाहती, हिम्मत करके उस सारे बंधनों को जो घर में रहकर औरतों की जो उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी स्किल है, उस सब चीज़ को दब जाती है, और वो भी क्या चाहती हैं कि मैं इन सारे बंधनों को तोड़कर मैं कुछ करूं, इस संसार में मैं भी अपना नाम कमाऊं, मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूं। तो इन सारे चीज़ों को वो तोड़ना चाहती हैं, जो कि एक ऑर्डिनरीनेस उनको क्या करके रखा है, बांध के रखा है अपने घर और बच्चों से। तो वो चाह रही हैं कि वो एक दिन क्या बनेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन, और वो सबको तोड़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगी। तो इसलिए इस कविता में ये कहा, निराधा सुरेश का कहने का तात्पर्य ये था कि जो औरतें हैं क्या अपने घर तक ही सीमित हो जाती हैं शादी के बाद, और उनको जो उनके अंदर की जो क्षमता होती है, जो टैलेंट होता है, उसको वो दब जाता है पूरी ज़िंदगी भर। तो इसलिए हम लोग को भी पहचानना चाहिए उनके क्षमताओं को, उनके टैलेंट को, और उन्हें प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि महिला का सशक्तिकरण हो सके, और जिससे देश का भी विकास होगा, और उनके भी दिमाग का विकास होगा, और पूरे समाज का विकास होगा। तो इसलिए हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए, और जो औरत जो घर में रह रही हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो भी कुछ अपने जीवन में बड़ा कर सकें। तो यही था। तो चलिए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। जस्टपोजिंग मतलब प्लेसिंग साइड बाय साइड। जस्टपोजिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मतलब प्लेस कर देना। ठीक है, क्यूरियो मतलब अनयूजुअल ऑब्जेक्ट, असामान्य ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका यूज़ नहीं है। ठीक है, डिकेड मतलब दशक होता है, 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहते हैं। डेयर मतलब होता है साहस करना। ठीक है, करेज और इम्प्रूडेंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्रैक थ्रू मतलब तोड़ देना सारे चीज़ को। ठीक है, तो इसी पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।